खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिबतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो अज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिबतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी जिंदगी में एक जमाना ऐसा भी देखोगे कयामत से पहले, और ईमानदारी से बताना यह है कि नहीं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन वयुमसी काफिरन वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं, ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज़ हैं, बैठ जाएंगे पहले, फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमें सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुजू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये ज़माना है कि नहीं। आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा, सुबह फजर में वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोज़ा भी रखा है, हाँ नफली रोज़े से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या कह रहे हैं, साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या हम, क्या हिंदू नेता लोग क्या रमज़ान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें?
हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारे मुल्क का कानून अपने मज़हब पर अमल करने की हमें पूरी इजाज़त देता है। हाँ, दूसरों के मज़हब से हमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि हालत ईमान में उठें और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं। सूरत हाल आप देख रहे हैं, ज़रा मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और आप उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह की के रिकॉर्ड उठा के देखें और वहाँ की सरकारों के नियम और कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में ये तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया है, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या ज़रूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की ज़िंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नज़र से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज़ है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफ़ियत के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहाँ से निकलती है। और अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने ग़ुलाम को लेकर दरबार में आओ। ग़ुलाम का मालिक अपने ग़ुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फ़ारूक के दरबार में जाता है। ग़ुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फ़ारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा ग़ुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस ग़ुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हज़रत उमर फ़ारूक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब उस ग़ुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फ़ारूक का ग़ुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सज़ा न दें, कहीं मारे नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। ग़ुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हज़रत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर ग़ुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा ज़मीन है, उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। उस ज़मीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? ऐसा है ना? 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी, लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें देना ही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं।
मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है, लाओ 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम, 2 लाख की ज़मीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा, नहीं साहब वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा, तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हज़रत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए एक मरतबा और चला कर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मज़ीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी।